नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। क्या प्रोफेशनल्स पर काम का दबाव इतना बढ़ रहा है कि वो जानलेवा हो रहा है? क्या उनकी हालत एक प्रेशर कुकर की जैसी होती जा रही है जो कभी भी फट पड़ने को तैयार है? हाल ही में जोहो कंपनी के सीईओ और को फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने कहा और ये बयान दिया कि काम का माहौल इतना जहरीला हो रहा है जैसे कि लोगों को किसी बड़े प्रेशर कुकर में फेंक दिया गया हो। उन्होंने कॉर्पोरेट कल्चर की आलोचना की और कहा कि भारतीय कंपनियां एक बड़ा प्रेशर कुकर हैं, काम और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही बड़े शहरों में बड़ी कंपनियों में काम करने आ रहे छोटे शहरों के नौजवान बहुत सारे और दबाव झेलते हैं, जैसे परिवार से दूर बड़े शहरों का अकेलापन, हर रोज़ काम पर जाने का लंबा लंबा सफ़र। और स्विगी के सीईओ रोहित कपूर का भी वो वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसमें उन्होंने लोगों से कहा कि 3 बजे तक काम करने की क्या ज़रूरत है, घर जाओ, परिवार के पास जाओ, काम के लिए पागल ना हो। तो दिखाते हैं आपको ये वीडियो जो बहुत ही वायरल हुआ। You don't need to hustle and work till 3 a.m. and all that every day. Some days you need to, you will. But वो जो 3 बजे रात को बैठते हैं ना, वो ये नहीं बताते कि वो 1 बजे दोपहर को ऑफिस आते हैं. And I have a huge problem with that. Because I used to come to office at 8 o'clock, nobody used to be there in my previous organization. People will saunter it at 12, 1, then they will put at night, burning midnight oil. क्यों बर्न कर रहे हो? किसने बोला है? घर जाओ, डॉग है, बीवी है, गर्लफ्रेंड है, बच्चे हैं, कुछ तो करो उनके साथ जाके कभी तो. वो बर्न करके तुमने क्या उखाड़ लिया किसी का? So this whole culture of to build something great, to give everything up. मर जाओगे किस दिन वही करते करते तो फिर उसके बाद क्या होगा? And not needed. Hard work is needed. I think we all work damn hard. I worked damn hard all my life. I don't want to walk away from the fact that anything comes easy. Nothing has come easy to me ever in my life. But it has not come at the cost of being crazy. You don't need to be crazy. You don't need to be crazy, not at the cost of your life. और साथ ही ये कह रहे हैं कि हार्ड वर्क ज़रूरी है, बहुत लंबे घंटे बिताना ज़रूरी नहीं। स्विगी सीईओ का जो ये वीडियो है या श्रीधर वेम्बू और रोहित कपूर के इन बयानों के पीछे कई कहानियां हैं, कई जिंदगियां हैं जो वक्त से पहले ख़त्म हो गई। बस चंद दिन पहले खबर आई कि झांसी में बजाज फाइनेंस में काम करने वाले एक मैनेजर ने आत्महत्या कर ली और चिट्ठी में कारण काम का दबाव बताया। उससे पहले सितंबर के महीने में पुणे में अर्न्स्ट एंड यंग कंपनी में काम करने वाली एना सेबास्टियन की मौत के बाद उनकी मां ने आरोप लगाया कि 26 साल की उनकी बेटी की मौत का कारण जो है वो काम में दबाव है और इसने लोगों में बहुत नाराज़गी पैदा की। उनकी इस चिट्ठी ने मां ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की जान काम के दबाव से गई है। तो उनका ये पत्र हम आपको दिखा रहे हैं जो एक बहुत ही दुखी मां ने लिखा। उनका ये पत्र जो है वो बहुत वायरल हुआ। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी जो है वो काम के दबाव में रहती थी। तो ये है वो चिट्ठी जो बहुत वायरल हुई। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इसके बाद अर्न्स्ट एंड यंग के सीईओ ने इस बात से इनकार किया और इनकार करते हुए एक बयान जारी किया जिसमें कहा कि एना हमारे यहाँ सिर्फ 4 महीने थी और उसे भी उतना ही काम दिया गया जितना बाकियों को। हम परिवार के साथ हैं और हर संभव मदद कर रहे हैं। एना सेबास्टियन पेरेल की मौत पहली नहीं है जिसके कारण वर्क कल्चर पर बहस हो रही है। पिछले साल अक्टूबर में इन्फोसिस को फाउंडर नारायण मूर्ति का 70 घंटे काम करने के बयान की भी बहुत आलोचना हुई थी। उन्होंने कहा था कि युवा भारतीयों को 70 घंटे प्रति सप्ताह काम करना चाहिए ताकि देश के आर्थिक विकास को बल मिले। उनकी सोच को ओला चीफ भवेश अग्रवाल का भी समर्थन मिला, जिनका कहना था कि वर्क लाइफ बैलेंस की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आपको काम में मज़ा आ रहा है तो जीवन में भी सुख मिलेगा और बेहतर तालमेल भी रहेगा। तो एक तरफ इस हसल कल्चर को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, दूसरी तरफ बर्नआउट भी हो रहा है, काम के दबाव की बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही है और इसी से कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारतीय युवा औसत से ज़्यादा काम कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि काम और निजी ज़िंदगी में बेहतर तालमेल कैसे हो और क्या घंटे गिनने से ज़्यादा ज़रूरी क्वालिटी नहीं है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। और क्या हाइब्रिड मोड ऑफ वर्क ने तनाव को घटाया है। तो ये तमाम सवाल हमारे सामने हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे और ये भी कि अगर आप ज़्यादा काम करने को तैयार नहीं हैं तो आपकी जगह कोई और लेने के लिए खड़ा है और एक बहुत लंबी कतार है। और ये भी कि मेहनत करने से कोई नहीं रोक रहा, लेकिन उस मेहनत में और फिर बर्नआउट ना हो, इसमें किस तरह से हम एक तालमेल बनाकर रखें। तो हमारे यहाँ एक पैनल है जिस पर बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पे जुड़ रहे हैं डॉक्टर निमेश देसाई जो फॉर्मर डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज।
हमारे साथ मिताली निकोरी हैं जो लीड ऑथर हैं फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजी ऑन केयर इकोनॉमी इन इंडिया, इकोनॉमिस्ट हैं। हमारे साथ आर.के. सिंह हैं जो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में, और प्रियंका सचदेवा जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर हैं, फाउंडर हैं कोर एंड प्योर एसेंशियल ऑयल्स। और जूम पे हमारे साथ जुड़े हैं शिव अग्रवाल, एमडी हैं एबीसी कंसल्टेंट्स के। शिव अग्रवाल जी, आप इस वर्क कल्चर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसे बदला है ये वर्क कल्चर या ये हसल कल्चर, और ये जो कंसर्न है बर्नआउट का, वो कितना जायज़ है, कितना सही है? देखिए वर्क प्रेशर या काम का दबाव इज अ रियलिटी ऑफ लाइफ, बी इट एट वर्क प्लेस, बी इट स्कूल में, कॉलेज में, घर पे, देयर इज नो गोइंग अवे फ्रॉम दैट रियलिटी। आई थिंक द मेन थिंग इज कि क्या अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को आर वी कॉम्प्रोमाइजिंग दैट फॉर मनी और फॉर अ जॉब, राइट? एंड दैट इज लेकिन शिव अग्रवाल जी, क्या लोगों को इतना वक्त मिलता है कि वो अपने मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें इस काम के दबाव में? और जब हम काम का दबाव कहते हैं तो हम कितने घंटों की बात कर रहे हैं? आप इस बात का आपको बेहतर अंदाज़ा होगा, आप एबीसी कंसल्टेंट्स के एमडी हैं, कि ये जो दबाव है वो किन सेक्टर्स में ज़्यादा महसूस किया जा रहा है? देखिए, आई डोंट थिंक कोई ऐसे जनरल रूल है। आई थिंक जहाँ कस्टमर फेसिंग रोल्स है, जहाँ कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, तो वहाँ प्रेशर ज़्यादा रहती है। आई थिंक पोस्ट कोविड अ लॉट हैज़ चेंज्ड। कंपनीज आर मच मोर फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ hybrid, but hybrid does not mean that things have improved, because hybrid actually I think has now compromised work-life balance. क्योंकि घर पे there is a blur between what time I finish work and what time I then take over my personal site. So I don't think hybrid is the solution to the problem. Pressure is there. Yes, startups will have more pressure than otherwise, but I think it is going to be for both, for the employer and for the employee. And there are two different discussions here that we need to balance that and see. Not everybody is going to be cut out for a high pressure job, right? हाई प्रेशर जॉब, मैंने आपसे वही पूछा कि हाई प्रेशर जॉब जहाँ पे डेडलाइंस मीट करना होता है, टारगेट पूरा करना होता है, तो वो हाई प्रेशर जॉब है। लेकिन ये भी एक मजबूरी है कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो एक बहुत लंबी कतार है लोगों की जो वेट कर रहे हैं आपकी जगह पे। तो ये मेहनत और लॉन्ग आवर्स के बीच में क्या फ़र्क है, ये बात भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिताली, आप इसके बारे में आपका क्या सोचना है? सो फर्स्टली थैंक यू नगमा, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और इस टॉपिक को रेज़ किया। मैं 3-4 पॉइंट्स से अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में स्टार्ट करना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये है कि आई थिंक एज अ यंग प्रोफेशनल, मैं भी खुद मतलब अपने आप को कोई ओल्ड नहीं गिनती हूँ अभी भी, एंड डेफिनेटली हमने भी बहुत लॉन्ग आवर्स काम किया हुआ है जब कॉर्पोरेट में थे। आज मैं अपनी कंपनी चला रही हूँ और हमारे क्लाइंट्स हमें कहते हैं कि कल तक दे दो, मतलब आज काम दिया है कल तक दे दो। अब वो काम जिसको 3-4 दिन लगेंगे करने के लिए, उसको आप कह रहे हैं कि कल तक दे दो। तो ये जो प्रेशर है, ये सिर्फ मेरे ऊपर या इनके ऊपर या यंग लोगों के ऊपर जो मेरी टीम में है उन पे नहीं है। ये अनरियलिस्टिक प्रेशर है या डेडलाइंस मीट करने की एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत अनरियलिस्टिक है? ये अनरियलिस्टिक प्रेशर जो है वो पूरे सिस्टम में चल रहा है। पर उसको मैं अगर लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट पर मैं पलट के देखूं तो मेहनत से तो आप बच नहीं सकते हैं, क्योंकि एक इतनी बड़ी आबादी है, इतना ज़्यादा बेरोजगारी है, और ये भी कहा जाता है कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और लोग हैं जो मेहनत करने को तैयार हैं। बिल्कुल, और मेहनत ज़रूरी है। ये तमाम सीईओज भी कह रहे हैं कि हम हार्ड वर्क से पीछे हटने नहीं कह रहे। तो क्या किस तरह से उसको संतुलन बनाते हैं, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी की जो बात आती है? यही एग्जैक्ट डिबेट है। क्योंकि जब वो कह रहे हैं कि आप मुझे कल दे दो और मैं एक एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे तो अपना माइंड उसको अप्लाई करके एक प्रॉब्लम को क्रैक करना है जी। उसके लिए मुझे डेटा की ज़रूरत है, रिसर्च की ज़रूरत है और सोचने की भी ज़रूरत है। लेकिन आप मुझे सोचने का टाइम ही नहीं दे रहे हैं। तो मैं सब कुछ छोड़ के आज के डेट में एज अ एंटरप्रेन्योर मैं एटलीस्ट 12 से 14 घंटे पर डे काम करती हूँ। और ये इसलिए क्योंकि मेरे पास मेरी मदर का सपोर्ट है, फैमिली का सपोर्ट है। अगर आप जनरल विमेन की कंडीशन देखें आज इंडिया में जी, हम ये देख रहे हैं PLFS डेटा में ये आज निकल के आया है कि विमेन आर वर्किंग, अर्बन विमेन इन जॉब्स आर वर्किंग 33 आवर्स पर वीक इन देयर जॉब, प्लस वो 35 आवर्स पर वीक काम कर रही हैं अनपेड केयर वर्क में। ये हमारे पास भी आंकड़े हैं। यानी कि विमेन तो 70 आवर्स को तो वो पीछे छोड़ चुकी हैं, 75 आवर्स पर वीक वो काम कर ही रही हैं, चाहे वो 50% पेड और 50% अनपेड है।
तो हमें अब एक बैलेंस की बहुत ज़रूरत है, जहाँ पे जो कोई एक्सपर्टीज़ अपनी लेके आ रहा है उसको आप सफिशिएंट टाइम दीजिए कि हाँ प्लीज़ आप काम करिए जी। और हम आपको 2-3 दिन दे रहे हैं ये वाली डेडलाइन मीट करने के लिए। ज़रूरत नहीं है कि एक दिन में मैनेजर्स ही हो। हैं या आपके क्लाइंट हैं, आपके हाँ। केस में जब आप कॉर्पोरेट में थे तो मैनेजर्स हैं, वो आप कह रहे हैं कि जो डेडलाइंस है वो अनरियलिस्टिक हैं बिल्कुल। या जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होती है और बिल्कुल। काम के आवर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल। पर काम के जो एक्सेप्टेड आवर्स हैं, शिव जी मैं आपके पास वापस आना चाहूँगी, वो क्या होने चाहिए? क्योंकि इसके ऊपर भी एक बहस है। नारायण मूर्ति साहब कह रहे हैं कि 70 घंटे काम करना चाहिए नौजवानों को, युवाओं को, तभी इकोनॉमिक ग्रोथ में बूस्ट मिलेगा। लेकिन कुछ और सीईओ, जैसे हमने स्विगी के सीईओ की बात सुनी, हमने जोहो के सीईओ की को-फाउंडर की बात सुनी कि मिडनाइट ऑयल बर्न करने की यानी रात रात जागने की ज़रूरत भी नहीं है, मेहनत करें। तो क्या औसतन वर्किंग आवर्स है वैसे नौजवानों के लिए भारत में? क्या कुछ औसत है इसका या जो एक्सेप्टेड है? बिल्कुल, I think look realistically it should be 8 to 9 hours a day should be a practical day and it should be no more than 6 days, 5 or 6 days a week. I do not agree to this 70 hours a day mindset. I don't think ये healthy है. This is not a sustainable model for any economy, be it a developing or a developed economy. ये बिल्कुल नहीं हो सकती है, right? This is not sustainable. I think ये working hours itself as a concept we have to relook at. For example, I'll give you in my company, what we have done is we have abolished the concept of working hours completely. And we have said you have got an output, you deliver your output. Some people may choose to do it रात भर बैठ के, किसी को सुबह में काम करना है. We leave that flexibility to the employees and the manager to work out there. So I am not a fan of ये लंबे लंबे घंटे काम करके this is not a sustainable strategy at all. तो ये लंबे समय तक चल नहीं सकता, ये सस्टेनेबल नहीं है। इसमें प्रियंका, इस पूरे हसल कल्चर पे आपका क्या टेक है? आप स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर हैं, अपना काम करना, उसमें वर्क आवर्स डिटरमिन करना, उसमें कैसा दबाव होता है? देखो, मैंने जितना काम किया है इसके ऊपर, मैं बात ही स्ट्रेस के ऊपर करती हूँ। लकीली और अनलकीली मेरा बिजनेस ही यही है। सो स्ट्रेस के ऊपर व्हेन आई टॉक, आई गो टू कॉर्पोरेट्स, आई गो टू कॉलेजेस एंड स्कूल्स। मैंने इसमें क्या देखा है, एक सर्वे फॉर्म हम फिल करवाते हैं और उस सर्वे में ये निकल के आया है कि ओनली 5% पीपल आर इन द जॉब व्हाट दे वांट टू डू एंड 95% पीपल आर इन द जॉब व्हाट वो करना नहीं चाहते हैं। तो जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वो तो आप 10 घंटे छोड़ो, आप 1 घंटे भी नहीं कर सकते हो, राइट? एंड प्रॉब्लम वहीं पे है। प्रॉब्लम इज़ नॉट कि वर्क प्रेशर, प्रॉब्लम इज़ कि हम उस काम में घुसे हुए हैं जो हमें पसंद ही नहीं है। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, अगर आप एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन स्टार्टअप आप देख लोगे, लोगों को तो अभी जैसे ABC कंसल्टिंग, द MD वाज टॉकिंग कि आप है ना एक स्पेसिफाइड रोल में लोग हैं वहाँ पे। एज एन एंटरप्रेन्योर हमें तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट से लेके प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट सोर्सिंग, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, everything we have to do. So हम तो प्लस फंड जनरेशन, स्टार्टअप का सबसे बड़ा चैलेंज ही फंड जनरेशन है। और बोलते हैं अगर किसी भी आदमी के लाइफ में अगर पैसा आ रहा है तो और सब चीज़ों को वो फिर भी मैनेज कर लेता है। बट एज एन स्टार्टअप व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज आप कभी भी ब्रेक डाउन नहीं हो सकते हो इफ़ यू आर इन द जॉब जो आप करना चाहते हो। बट लेट मी आस्क यू दिस, कितने सारे लोगों के पास ये लग्जरी है कि वो वही नौकरी करें जो उन्हें पसंद है? ये एक लग्जरी है हिंदुस्तान जैसे देश में। नहीं, मैं आपसे एक बात बताऊं, आप है ना, आज प्रॉब्लम कहाँ है ना, हमें पता ही नहीं है हमें करना क्या है, लोगों को मालूम ही नहीं है। आज आप लोगों से जाके पूछो, अगर कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, वो मजबूरी नहीं है इंजीनियरिंग पढ़ना, आपने इसलिए पढ़ा क्योंकि आप चाहते हो। मैं कितने इंजीनियर्स को मिल चुकी हूँ जो मैकेनिकल उन्होंने ले लिया क्योंकि उनको मैकेनिकल नहीं पढ़ना नहीं था, उनको सिर्फ इंजीनियर बनना। मैं अग्री करती हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की, उन्हें करना नहीं था, लेकिन प्रेशर भी रहता है फैमिली का, आपने इंजीनियरिंग की, आपने मेडिकल किया। पर ऐसी भी बहुत बड़ी आबादी है जहाँ पर एक नौकरी पाना ज़रूरत है। जब आपको नौकरी मिलती है आपको वो काम करना होता है। आप कॉल सेंटर्स में देखें, हो सकता है कि वहाँ पे चॉइस के साथ लोग नहीं हैं और आवर्स ऐसे रहते हैं जहाँ पे कोई काम करना नहीं चाहेगा, पर इसके बावजूद लोग वहाँ पर काम करते हैं क्योंकि वो एक मजबूरी है। या ये कॉर्पोरेट सेक्टर्स है जहाँ पे लोग जा रहे हैं। अब जब हम पुणे की बात करते हैं और अर्नस्ट एंड यंग की बात करते हैं, उनके CEO का बयान आया, उन्होंने इस बात से को डिनाई किया कि 4 साल हमारे यहाँ एना सेबास्टियन काम कर रही थी, 4 महीने। तो मुझे नहीं लगता उनके पास उतना ही काम था जितना बाकी लोगों के पास काम था। तो मुझे नहीं लगता कि काम का दबाव है। ये हो सकता है कि काम का दबाव नहीं हो, लेकिन
इस बात से क्या इनकार किया जा सकता है कि काम का दबाव बहुत होता है? मैं आपको शामिल करना चाहूँगी आर के सिंह इसमें कि क्या एक्सेप्टेड नॉर्म है? क्या हिंदुस्तानी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं? औसतन जर्मनी है, दूसरे यूरोपीय देश हैं, फ्रांस है, वहाँ पर पहले बाध्य होता था कि आप इतना काम करें उसके बाद आप छुट्टी लें, आप ज़रूरी है आपको छुट्टी लेना। पर भारत जैसे देश में ये मुमकिन भी नहीं है, लोग लेना भी नहीं चाहेंगे। पर क्या लॉज क्या हैं इसके ऊपर? देखिए, एक बड़ी अच्छी बात है कि सूनर और लेटर शायद ही कोई ऐसा प्रश्न है, सामाजिक हो या फिर पॉलिटिकल हो, जो लीगल नहीं हो सकता है। अब आज देख लीजिए, बच्चे ने सुसाइड किया, अल्टीमेटली घूम के ये प्रश्न लीगल हो गया जी। कि उसके लीगल सेफगार्ड्स क्या हैं। ये यंग बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, आई कैन सी देयर फेसेस एंड सिनिसिज्म एंड फियर भी मैं देख रहा हूँ। जब भी इस टाइप की कोई घटना होती है तो जो यंग बच्चे हैं, जो प्रोबेबल हैं, जो जाना चाहते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, उनके सामने बहुत सारे ऐसे प्रश्न और इडियम्स आते हैं कि अगर वो फलना के साथ ऐसे हुआ तो फिर हमारे साथ होगा, तो मेरे पास मैकेनिज्म क्या है। अब यहाँ पे मैं आपको 3 चीज़ें बहुत स्पष्ट तौर पे बताता हूँ। मैं आपसे पहले इसके पहले कि मैं एक जल्दी से एक बात समझना चाहती हूँ कि यहाँ पे या कानूनी तौर पे किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में लोगों की लीगल राइट्स क्या हैं, कितने घंटे? क्योंकि आजकल इसकी भी अवेयरनेस बढ़ी है। एक तरफ 2 बातें हैं, एक तो हम ये बात कर रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, काम का दबाव है, दूसरी तरफ ये अवेयरनेस भी है कि इतने घंटे काम करना ही लीगली अलाउड है, नहीं तो शिकायत कर सकते हैं, HR है। बट ये डर भी होता है कि अगर आप शिकायत करते हैं तो कोई और आपकी जगह नौकरी पे आ जाएगा। बट व्हाट्स द लॉ ऑन दैट? That is what I am trying to tell you. In spite of everything, government job remains one of the top priorities in India. तमाम कॉर्पोरेट के ड्रामा के बाद और बहुत बड़े जी, क्योंकि इसके तह में एक बहुत बड़ा संकट है और एक एश्योरेंस है। ये हायर एंड फायर का जो पॉलिसी है ना कॉर्पोरेट का, वो इतना डरावना है, ये डोमेस्टिक स्वॉर्ड है। कायदे से तो रूल कहता है 8 घंटे से आप ज़्यादा नहीं कर सकते। ये जो नया वर्कफोर्स 2002 के बाद से या 2000 के डिकेड से स्टार्ट हुआ, ये एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स है। दीज यंग पीपल, दे आर द वेल्थ जनरेटर्स। जी। और ये किसके लिए जनरेट कर रहे हैं वेल्थ? मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए कर रहे हैं, इंडियन कंपनीज जो ग्लोबल हैं। अब अर्न्स्ट एंड यंग की बात देखिए रंगबा जी, ये वो कंपनी है जो लंदन बेस्ड है। आपको पता है ब्रिटेन में वर्कर्स के सुसाइड के लिए एक एक्ट है, मैन स्लॉटर एंड होमोसाइड एक्ट 2007। आप कभी गूगल उठा के देख लीजिएगा, वहाँ पे एक प्रोसिक्यूशन आज तक नहीं हुआ है। ये जो घटना घटती है, इन बच्चों को अपने लीगल राइट्स के बारे में कुछ नहीं पता। हम क्या करते हैं आजकल, वी हैव स्टार्टेड अ न्यू थिएट्रिक्स कि मेंटल स्ट्रेस खत्म करने के लिए एक बंदा आता है। हम तो लॉयर हैं, हमसे ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस किसको होगा? एक दिन में अगर 10 मुकदमे कर रहे हैं तो 5 कुछ और के हैं, 2 कुछ और के हैं, 3 कुछ और के हैं जी। तो एक आता है यहाँ पे कोई माइक लगाता है और बच्चों को बताता है कि तुमको ऐसा करना चाहिए, योगा करना चाहिए, उल्टा लटक जाओ, सीधा लटक जाओ। और उसके बाद बच्चे जो हैं वो स्ट्रेस फ्री अपने आप। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे वो स्ट्रेस फ्री नहीं हो सकते। उनके जो इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स हैं, प्लस इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स के बाद जो जॉब सिक्योरिटी की एश्योरेंस है, वो उनके पास नहीं है। और हमारे पास लॉज नहीं है जो उनके जॉब को सिक्योर कर सकें। नहीं, पर ये जॉब सिक्योरिटी की जो बात है, ये अब पूरी दुनिया की समस्या है कि जॉब सिक्योरिटी सरकारी नौकरी के अलावा ये हायर एंड फायर कल्चर सब जगह पे है। और ये इस मॉडर्न वर्ल्ड का एक तरह से श्राप है। नो आई एम टेलिंग यू, एक एग्जांपल के थ्रू मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। फ्रांस एक ऐसा कंट्री है, अगर आप टॉक्सिक वर्क इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हैं, उसके चलते अगर कोई एम्प्लॉय सुसाइड करता है या उसके साथ कुछ क्लैमिटी होती है या उसके कुछ एडवर्सेरियल इफेक्ट होते हैं उसके फिजिकल फीचर्स पे, तो कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो होंगे और जो कंपनी वाले होंगे वो डायरेक्टली लायबल होंगे। अगर ये रिजीम फ्रांस में काम कर सकता है तो वाई नॉट इन दिस कंट्री? शिव अग्रवाल, इस पर आप जोड़ना चाहेंगे कि अगर फ्रांस या यूरोप के दूसरे देशों में ये काम कर सकता है तो यहाँ क्यों नहीं? क्या डिफरेंस है जो यूरोप या के देशों में जो वर्क की स्थिति है और जो हमारे यहाँ पे है? I think, look, the Western developed countries are far ahead with regards to law and regulation and the employees knowing their rights, कि उनकी क्या rights है। आप क्या ये कह रहे हैं कि यहाँ पे भारत में जानकारी नहीं है लोगों को ज़्यादा, इस वजह से एक्सप्लॉयटेशन है? आप मान रहे हैं कि एक्सप्लॉयटेशन है?
नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि एक्सप्लॉयटेशन कोई मास स्केल पे है। ये वन ऑड स्ट्रे इंसिडेंट्स है। बिल्कुल कल्चर कैन बी अग्रेसिव। देयर इज अ हार्ड टास्क कल्चर। पुरानी एक माइंडसेट है कि लंबे लंबे घंटे आप काम कीजिए देर, बट ऐसे कोई जनरल रूल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बिल्कुल नहीं है। अगर आप मल्टीनेशनल्स में जाए, एक्चुअली दे आर अहेड ऑफ द गेम विद रिगार्ड्स टू कि उन एम्प्लॉयज को वो कैसे मैनेज करते हैं। तो मैं ये तो मैं नहीं आपसे ये मानूंगा। भी जानना चाहती हूँ कि एम्प्लॉयज़ को मैनेज कैसे करते हैं, क्या होना चाहिए एक अच्छी कंपनी में, क्या मेजर्स उठा रहे हैं बड़े कॉर्पोरेट्स? देखिए, एक होती है पॉलिसीज, राइट, और हर एक अच्छी कंपनी में पॉलिसीज है सबके बारे में। एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम है, मेंटल हेल्थ, योगा वगैरह वो सब है। आई थिंक द स्पिरिट जो पॉलिसी की होती है, हमें ये देखनी है कि क्या वो है कि नहीं, राइट। टॉप मैनेजमेंट की एटीट्यूड क्या है अबाउट एम्प्लॉय वेलफेयर, आई थिंक वो जरूरी है, राइट। मैनेजर ट्रेनिंग हो रही कि नहीं। अब जैसे ये जो कई केस हुई कंपनियां है, जो हैं वो सुनने में आया, मैंने पढ़ा कई आर्टिकल्स इस शो के बारे में रिसर्च करने के दौरान, कि मेंटल हेल्थ वेलनेस के ऊपर कंपनियां फोकस कर रही हैं, वहां पर एक्सपर्ट्स को लाते हैं, कोचेस को लाते हैं, बीच बीच में आपको ब्रेक मिले और रिलैक्स करने के लिए। ऐसे भी क्या कुछ कंपनियां इस तरह के क्या मेजर्स हैं? देखिए, मेजर्स तो जैसे एक होती है ईएपी, एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम्स होती है कंपनी में, और कोविड के बाद में ये बहुत बड़ी है, जहां मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एम्प्लॉयज के बारे में काउंसलर होते हैं, फॉर एग्जांपल अवेलेबल ऑन कॉल एम्प्लॉयज के लिए अगर कोई प्रॉब्लम हो। एक तो ये रूल्स और पॉलिसीज होगी कि ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है, मगर अगर ये स्पिरिट से अगर कंपनी इसको नहीं फॉलो करे और फाइनली मैनेजर बोले कि मुझे कुछ नहीं पता है, आप 3 बजे रात तक काम कीजिए इसके बारे में, तब आप कुछ भी करो, ये नहीं चलेगी, राइट। तो मैनेजर्स So को हमें- ट्रेनिंग नहीं मिल रही है। बिल्कुल। तो स्पेशली जैसे फर्स्ट टाइम मैनेजर्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग कि कैसे एम्प्लॉयज को हम मैनेज करें, व्हाट क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है। तो काम आपकी ज़रूरत भी है, काम में आगे बढ़ना भी ज़रूरी है, महत्वाकांक्षा भी ज़रूरी है, लेकिन इस दबाव और तनाव को का संतुलन कैसे बनाएं, इस पर ये बातचीत जारी रहेगी इस ब्रेक के बाद। सब लोगों को पता हो, कुछ दिनों पहले अमेज़ॉन से रिलेटेड उनके वेयर हाउस में वर्किंग कंडीशंस को लेकर खबर आई थी। मिताली, आपने भी सुना होगा। तो उसमें भी एक ऐसा सेक्शन है जो ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड नगमा, अगर हम आज अपनी सोसाइटी को देखें तो जैसे हम शिव जी ने भी कहा, मिडिल मैनेजर्स जो हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, जो मेरी एज के लोग हैं सारे, काफ़ी प्रेशर मिडिल मैनेजमेंट पर भी आता है, क्योंकि ऊपर से जो हमारे बॉसेस हैं, सीनियर मैनेजमेंट हैं, वो आपको काम दे देते हैं कि आपका ये टास्क है, आप नेक्स्ट 1-2 दिन में मुझे करके दे देना। और हमारे पास टीम होती है यंगर लोगों की, उनके साथ हमें काम करना है, उन्हें सिखाना भी है, उनको मेंटर भी करना है। मैनेजर्स हैं वो अपने से नीचे लोगों के ऊपर दबाव बनाते हैं। वो दबाव भी बनाते हैं, चाहे वो उनको मेंटर भी करे, सिखाने की कोशिश भी करे। आई एम नॉट सेइंग कि ये सारे मिडिल मैनेजर सिर्फ दबाव ही बना रहे हैं, लेकिन अगर आपका मैनेजर एज अ यंग पर्सन, आप फर्स्ट टाइम किसी कंपनी में आए और आपकी मैनेजर या आपका मैनेजर एम्पैथेटिक नहीं है, या फिर उसके पास ट्रेनिंग नहीं है, तो वो कैसे आपको आगे गाइड करें? ट्रेनिंग की बात है या दबाव उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा रहता है, उसकी वजह है, या अवेयरनेस नहीं है लोगों में, तो वो आगे शिकायत नहीं करते हैं, या डर के शिकायत नहीं करते हैं कि अगर आप शिकायत करेंगे तो किसी और को नौकरी मिल जाएगी। प्रियंका, सी 2 चीज़ें हैं। जैसे आपने बोला, यहाँ पे हमें थोड़ा अपने ऊपर काम करने की भी ज़रूरत है। अगर आज ENY जैसे कंपनी में ये चीज़ हुई है, ENY पैसे कहाँ से देगा एम्प्लॉय को? अगर ENY में हुई है 5 दिनों पहले, बजाज में हुई, अभी कहीं पे है ना, HDFC का भी मैं देख रही थी, वहाँ उसका भी आया हुआ है। तो बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ आती है। देखो, हमारे जब हम काम करते हैं ऑफिस में, हम जितने देर रहते हैं वो काम हम कर रहे हैं, बट उसमें भी देखो हम उठ के जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर आदमी 8 घंटे या 9 घंटे काम कर रहा है, नहीं करते हैं। वी मस्ट एक्सेप्ट दैट, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट ये होता है कि हमारी स्लीप पैटर्न से इतने गंदे हैं, और जब आप स्लीप पैटर्न आपके अच्छे नहीं है तो आपका हार्मोनल लेवल कंप्लीटली इम्बैलेंस हो जाएगा। और अगर आप 7 दिन अच्छी तरीके से नहीं सो रहे हो, और जब आप अपने टेस्ट करवाओगे तो आप प्री डायबिटिक में आओगे, सिर्फ 7 दिन अच्छे से नहीं सो रहे हो तो। एंड दैट इज़ द रीज़न इंडिया इज़ बिकमिंग डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, राइट। सो हमें उन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। दैट इज़ वन थिंग एज एन एम्प्लॉय। जैसे एक वन ऑफ द CEOs उन्होंने ही कहा था ना कि ये जो वर्क प्रेशर है वो सिर्फ वर्क प्रेशर नहीं है, वो इसलिए भी है, डॉक्टर देसाई आपको शामिल करना चाहूँगी, वो इसलिए भी है क्योंकि ये
छोटे शहरों से आकर आप बड़े शहरों में रहते हैं, वहाँ की एक लोनलीनेस होती है, परिवार आपके साथ नहीं है, वो वक्त ही नहीं होता कि आप अपने स्वास्थ्य पे, अपने हेल्थ पे, अपने खाने पीने पे ध्यान दें। तो एक तस्वीर में देख रही थी जहाँ पर लैपटॉप में बहुत देर तक बैठ के रात में कोई काम कर रहा है और साइड में आपके एक फास्ट फूड का पैकेट पड़ा है। तो ये तमाम चीज़ें मिलजुल के उस दबाव को कैसे बढ़ाती हैं? आपने अपनी भूमिका में और अभी बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो गिनवा दिए हैं, तो उनको रिपीट नहीं करूंगा मैं। लेकिन जो एक फैक्टर अभी तक नहीं हमने बात की है वो है महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षी व्यक्ति, महत्वाकांक्षी समाज, महत्वाकांक्षी देश। तो महत्वाकांक्षा अपने आप में अच्छी चीज़ है, सक्सेस एंड डिज़ायर फॉर सक्सेस। लेकिन डिज़ायर फॉर सक्सेस, कमर्शियल सक्सेस, वीज़ा वी कंपैशन, अपने लिए और दूसरों के लिए विरोधाभास वहाँ है। प्रियंका जी कुछ और मुद्दे कह रही थी, लेकिन जो मुझे मुद्दे फिर लाने टेबल पे बुलाने जो आई थिंक मिताली जी कह रही थी। सबसे पहले एक वक्त हम स्वीकार रहे, आज हम कॉर्पोरेट की बात ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन विमेन होम मेकर्स, स्पेशली वर्किंग विमेन और वर्किंग मदर्स, इनके स्ट्रेस का तो कोई मापदंड हो ही नहीं सकता। मतलब दिस इज द वर्स्ट ऑफ द एग्जांपल्स। लेकिन उसको फ्लैग करके अभी के लिए छोड़ देते हैं। मुझे विचार एक और सूझ रहा है नगमा जी कि जो आपने प्रेशर कुकर की बात की उससे मैं बेहद खुश हूँ। उसके मुद्दे एक दो और बात करेंगे, लेकिन प्रेशर कुकर का मैं याद कर रहा था 40, 50, 60 साल पहले दाल गलती थी और पकती थी कढ़ाई में और पतीली में। कुछ 40 साल पहले, 50 साल पहले भारतवर्ष में और दक्षिण एशिया में बात आ गई प्रेशर कुकर की। तो हमें 10 मिनट में दाल गली हुई चाहिए और उसको 2 मिनट में छौंक लगा दिया, 12 मिनट में दाल तैयार हो गई। तो मानो कि ये स्थिति हो गई। वो दाल आराम से गलेगी, पकेगी, उसका स्वाद अलग होगा और हमें प्रेशर कुकर में 10 मिनट में पकनी है। तो प्रॉब्लम है, कह रहे थे कि क्वालिटी नहीं चाहिए। आई वॉन्ट सक्सेस, I want it fast, I want it first, I want it full. पर क्या कुछ गलत है सक्सेस को जल्दी फास्ट और पूरा फुल में पूरा चाहिए? क्या कुछ गलत है महत्वाकांक्षा? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, वही ये जो विरोधाभास है। अच्छा, एक और बात करें नगमा जी, वैचारिक स्तर पे, फिलोसॉफिकली, सामाजिक स्तर पे या व्यक्ति विशेष के लिए, 2 स्तर पे अगर बात करें, इसीलिए मैंने वहीं से बात शुरू की। महत्वाकांक्षा बहुत अच्छी चीज़ है। अगर महत्वाकांक्षी समाज, देश और व्यक्ति नहीं होगा तो डेवलपमेंट होगी नहीं। लेकिन वो बैलेंस, जैसे आपने बार बार कहा, वो बैलेंस होगा कैसे? और वो बैलेंस हर व्यक्ति के लिए, हर समाज के लिए, हर तबके के लिए, हर संस्थान के लिए अपनी पहचान बनाना। वो जो बैलेंस है जिसकी बात आप कर रही थी कि अगर आपको काम पसंद है तो उस बैलेंस को आप नहीं ढूंढते। ज़्यादातर लोग वो काम कर रहे हैं जिन्हें पसंद नहीं है, और ये ओला के CEO ने भी बोला यही। मैं उस हद तक प्रियंका से सहमत हूँ कि बहुत सारे व्यक्ति मजबूरन, लेकिन हम ये भी समझे, आप मानेंगी कि जैसा नगमा जी ने कहा, आपसे पूछा, बहुत कम व्यक्तियों को वो मौका और वो हक मिलता है कि अपने पसंद का काम कर सके। रोजी रोटी कमानी है, दबाव है, बहुत सारी और जिम्मेवारियां हैं। तो क्या हम वो बैलेंस बना सकते हैं हर व्यक्ति, हर सिचुएशन के लिए? जिनको नारायण मूर्ति साहब की तरह, और मैं उनमें से एक हूँ, 40 साल काम किया सरकारी क्षेत्र में, शायद 60, 70 या 80 घंटे पर वीक। लेकिन जिनको नारायण मूर्ति साहब का फॉर्मूला पसंद है वो अपनाएं। जिनको और कोई फॉर्मूला पसंद है, जो 2 CEO ने बात की, वो अपनाएं। ये भी डर रहता है कि अगर उनको वो फॉर्मूला पसंद है वो अपनाएं, जो आपने बात कही, फोमो, कोई आगे निकल जाएगा, कोई आगे निकल तो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि फिर रिपीट करूंगा, अगर हम रिव्यू करें, खासकर हमारी यंगस्टर्स, इसको रिव्यू करिएगा। मुझे सक्सेस चाहिए फुल, फर्स्ट एंड फास्ट। अगर हम इसको रिव्यू कर सके अपने खुद के लिए, जो सक्सेस मिलेगी, पार्शियल मिलेगी, कोई बात नहीं, थोड़ी देर से मिलेगी, एकदम आज नहीं मिलेगी, थोड़ी देर बाद मिलेगी। चलिए जल्दी से यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, आपके मन में कोई सवाल है? आप इस वर्क प्रेशर को किस तरह से झेलती हैं और क्या आपको उससे मुश्किल हो रही है? नमस्कार जी, मैं शालू अग्रवाल। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी काम होता है, या जैसे मेरे हस्बैंड काम करते हैं, तो वहाँ पे काम का प्रेशर वो ये साथ साथ घर भी लेकर आते हैं। साथ साथ घर लेकर आने के कारण से हम ऑलरेडी घर में हमारी जो परेशानियां हैं वो हम शेयर ही नहीं कर पाते हैं, कुछ कह ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका मूड हम देखते हैं कि इतने काम की वजह से बिजी है या इतना काम का लोड है, तो हम लोग शांत हो जाते हैं। और दूसरा हम ये भी देख रहे हैं आजकल को झेलना पड़ता है उस चीज़ को। एग्जैक्टली, परिवार को, बच्चों को, सबको झेलना पड़ता है। दूसरा मैं बात ये भी कहना चाहूँगी कि आजकल मैं ये देख रही हूँ कि बहुत जल्दी
सडनली ट्रांसफ़र कर देते हैं कि मतलब वीकली टाइम देते हैं बस कि आपका एक हफ्ते बाद ट्रांसफ़र है। तो कुछ सोचने समझने का करने का समय ही नहीं मिल पाता है। ओके, तो ये एक समस्या परिवारों को रहती है, काम के इस दबाव को परिवार बहुत ज़्यादा झेलते हैं। आप अभी पढ़ाई कर रही हैं, Yes, ये सब ma'am. सुन के आपको डर लग रहा है वर्कफोर्स में जाने के लिए? क्या सवाल बन हेलो, रहे हैं? आई एम आंचल फ्रॉम IIMC। तो जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं तो हमें इस वक्त ये पढ़ाया जाता है कि हम अच्छे मीडिया प्रोफेशनल कैसे बने। हमारी किताबें भी हमें वही बताती हैं कि हमें काम कैसे करना है, स्टेप्स बताती हैं। बट उस वर्किंग लाइफ में जो हमें स्ट्रेस मिलने वाला है उसको मैनेज कैसे करें, अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कैसे करें, तो वो सर उस तो पे अभी अगर तो आप आप कुछ काम करने के लिए तैयार हो जाइए कि बहुत लंबा लंबा काम करना है आपको। आपका सवाल? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है, मैं IMC से RTV से हूँ। मैम, हम उस प्रेशर की ही बात कर रहे हैं, जितना प्रेशर हमें अभी भी सर जो है क्लास के दौरान बार बार ट्रेन करते, ये तो सिर्फ झलक है, अच्छा, असली पिक्चर भी बाकी है। एक आठ सवाल आपका भी है। अन्नपूर्णा एंड आई एम फ्रॉम IIMC। मेरा एक क्वेश्चन है कि एज अ वुमेन देयर आर लॉट ऑफ प्रेशर्स जो हमें फेस करना पड़ता है। हमें एक्सेल भी करना है, वर्क प्लेस में सेक्सिज्म है, हमें उससे भी फेस करना है। तो इन चीज़ों से हम कैसे डील करें? मिताली, एक क्वेश्चन का जवाब आप पहले देंगी? यस, आई एक्चुअली रियली वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन। एंड मैम, जो आपने भी कहा, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे हमारा वर्क प्लेस स्ट्रेस बढ़ रहा है और हमारा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, आई मीन नगमा, हमने इसके ऊपर काफ़ी बात करी है, अब बढ़ के 41%, पिछले हफ्ते ही डेटा आया है 41% है। तो लेकिन फिर भी 60% हमारी वर्कफोर्स मेल है। जब वो घर वापस जा रहे हैं तो वो अपनी वाइफ को, मतलब जब बता रहे, जैसे मैम ने कहा, एक तरह से मैम आपका भी, मतलब मैं ये नहीं कह रही आपका, बट इन जनरल किसी भी हाउसवाइफ का काम थोड़ा सा वो एक लोअर तबके पे आ जाता है कि हाँ चलो मैं मैनेज कर लूँगी, उनको काम का स्ट्रेस है। लेकिन जो घर पे वो काम कर रही हैं वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो पेड नहीं है। वो हमारी सोसाइटी में प्रोडक्टिव सिटीजन्स को की अपब्रिंगिंग कर रही हैं। वो इकोनॉमी उसके बिना नहीं चल सकती। और उसको भी इक्वल तबके पे रख के ही हमें देखना चाहिए कि अगर उनको घर पे स्ट्रेस है, काम को उतना ही तो महत्व दें, शेयर करें, वो अपना स्ट्रेस भी शेयर करें। दूसरा मैम, जो आपने कहा, ये अनकॉन्शियस बायस जो वर्क प्लेसेस में आता है, जब हम कहते हैं कि आप एक लड़का और एक लड़की दोनों, जब 25 ईयर्स 26 ईयर्स बिलो 30 वाले जो हमारे आ रहे हैं नए जनरेशन, वो 14 घंटे काम कर रहे हैं, 16 घंटे काम कर रहे हैं। जैसे ही लड़की की शादी हुई, फिर एक मैनेजर का परसेप्शन हो जाता है, जो हम देख रहे हैं, चाहे वो उसका परफॉर्मेंस तो कम हो या ना हो, नहीं करना चाहते, वो उसको हाई परफॉर्मेंस प्रोजेक्ट नहीं देना चाहते, वो उसको टीम लीड नहीं बनाना चाहते। जेंडर बायस जो है वो नजर आता है, तो वो भी एक चीज है। जी डॉक्टर देसाई, मैं कहना चाह रहा हूँ इनसे जुड़े हुए जो हमारे युवाओं ने बात की। पहली बात, 1 मिनट के लिए गौर करें, आपका अड़ोस पड़ोस, आपका एक्सटेंडेड फैमिली, शादी में मिले आप 50 जने, उसमें से 10 यंगस्टर्स हैं, मोहल्ला या एक्सटेंडेड फैमिली, किसकी इज्जत होती है? सफलता को पूजा जाता है। ये समाज की समस्या है। सफलता को सराहें, इससे कोई एतराज ना हो, लेकिन विफलता या सफलता की कमी को भी हम सराहना सीखें, वो मानव मूल्य। तो काम में लगातार दबाव बढ़ रहा है और इस बढ़ते दबाव के साथ साथ आप अपने काम में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस पर ये बातचीत जारी रहेगी। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप सबसे कमेंट चाहूंगी इस पर, क्योंकि हम समाधान की भी बात करते हैं या क्या हमारी उम्मीदें हैं। तो प्रियंका, वर्क कल्चर या दफ्तरों में किस तरह का होना चाहिए, या क्या आपने देखा है कि कुछ कंपनियां बहुत अच्छी चीज़ें भी कर रही हैं और कहीं पे ये अच्छा माहौल नहीं भी है, तो आइडियली क्या होना चाहिए? देखो, काम जो है, अगर हम काम कर रहे हैं तो करना ही पड़ेगा, वहाँ से हम भाग नहीं सकते हैं, राइट? तो हमें खुद के ऊपर, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि हमें टाइम नहीं मिलता है। मेडिटेशन इज समथिंग, एंड प्रॉपर मेडिटेशन, लोगों को मेडिटेट करना भी नहीं आता है। सॉरी टू इंटरप्ट, बट मैं ये कह रही हूँ कि एज कंपनीज, एज कॉर्पोरेट कंपनीज, वहाँ पर वर्क एटमॉस्फेयर जो है उसमें, जैसे हमने अभी बजाज फाइनेंस की बात की, अर्न्स्ट एंड यंग की बात की, या हाई परफॉर्मिंग जो कंपनियां हैं जहाँ एक्सपेक्टेशन है, तो कंपनियों में क्या कोई बदलाव, कुछ कदम ऐसे उठाए जा रहे हैं जिससे एम्प्लॉयज़ पे जो डेडलाइन मीट करने का दबाव है वो कुछ कम हो? किसी तरह का आप
कोई जानकारी अगर हो। देखो मैं उसी बात पे आ रही थी इनफैक्ट कि मेडिटेशन अगर आप करते हो या फिर वैसे मैं एसेंशियल ऑयल में हूँ तो बहुत सारे कॉर्पोरेट्स आज के इवन EY के पास भी चीज़ें ऐसी हैं, वो उन्होंने भी इंटरनल साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट रखे हुए हैं। प्लस देयर आर फ्यू कंपनीज इसका मतलब ये कि दबाव इतना है कि जरूरत है इसकी, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन अभी आपने पीछे सुना होगा मूनलाइट वर्किंग, हमें क्यों करना है मूनलाइट वर्किंग, isn't it? ये प्रॉब्लम हमारी तरफ से, कंपनी की तरफ से नहीं है। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट दीज कंपनीज, देयर आर कंपनीज जो इंटरनल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, आपको बुलाते हैं, स्ट्रेस के बारे में बात करवाते हैं, आपको बोलते हैं आप अपने लाइफस्टाइल को ऐसे करिए। तो कई कंपनियां हैं जो स्ट्रेस के बारे में बात कर रही हैं, वहां पर हेल्प कर रही हैं। मिताली, आपको जानकारी है कि कंपनियां, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां कुछ अच्छे मेजर्स भी उठा रही हैं, बिल्कुल क्या बिल्कुल होना चाहिए? नगमा, सबसे पहले तो मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगी कि एक चीज़ जो कंपनीज में हो रहा है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। तो आपने वर्क फ्रॉम होम की बात करी जी, डेफिनेटली हमारी जो नॉलेज इकोनॉमी का जहाँ पर सवाल है, वर्क फ्रॉम होम से हमारा काफ़ी स्ट्रेस कम हो जाता है, टाइम सेविंग होता है, क्योंकि आप वर्क फ्रॉम होम को प्रेफर करती हैं कि अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी हो तो, ये हाइब्रिड मोड हो, बिल्कुल लोगों को चॉइस होनी चाहिए। तो कई कंपनियां ये दे रही हैं। दूसरा मैं ये देख रही हूँ कि कंपनियां ये भी कह रही हैं कि आप फुल टाइम हमें ज्वाइन मत करिए, आप एक कंसल्टेंट के रूप में आइए। जैसे उन्होंने मून लाइटिंग की भी बात करी, ठीक है, आपको 2-3 जगह पर अपनी कंसल्टिंग सर्विसेज देनी है तो आप जाके कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। और तीसरा है रेस्ट एरियाज, कंपनीज के अंदर ही पॉड्स बना जा रहे हैं कि हाँ आप जाइए, आप आफ्टरनून में अगर आपको 2 घंटे रेस्ट लेना है, ब्रेक लेना है और फिर उसके बाद कंटिन्यू करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ये होना चाहिए। शिव अग्रवाल जी, क्या कदम कुछ ऐसे आप बता पाएंगे जो बड़ी कॉर्पोरेट हाउसेस ले रही हैं, कुछ अच्छी पॉलिसीज क्या हैं वर्क प्रेशर को डील करने के लिए? पॉलिसीज पेपर पे ऑलरेडी बहुत कुछ है, जैसे मैंने पहले कहा था, तो आई डोंट थिंक और पॉलिसी लाने से कोई चेंज कुछ होने आप वाली है। एग्जांपल देंगे क्या अच्छी पॉलिसीज है और उनकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी जरूरी है? नहीं होने पे क्या कुछ इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है? जैसे एक है कंपल्सरी टाइम ऑफ, राइट, कि आपको कंपल्सरीली महीने में या हफ्ते में एक्स अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ लेना ही चाहिए, फोर्स करना चाहिए। एक जैसे वो होती है। फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात हुई है, आई थिंक वो एक है कि ठीक है आप 3 दिन ऑफिस में आइए, 2 दिन में भी घर से काम कीजिए, हाइब्रिड मोड में होती है। एक तीसरी है कि जैसी मेंटर या एक बड़ी सिस्टम की आप बॉस के साथ, ठीक है, आप एक तरफ एक अमाउंट तक ही आप बात कर सकते हैं, मगर अगर कोई मेंटर सिस्टम हो, राइट, और एक ओपन कम्युनिकेशन कल्चर हो कंपनी में, राइट, कि मैं खुल के आई कैन गो टू किसी से मैं जाके बात कर सकता हूँ, राइट। बट मेन थिंग इज जो सीनियर लीडरशिप है वो रोज क्या क्या प्रश्न पूछते हैं, राइट, अपने लोगों को। अगर वो प्रेशर, जैसे अब कोई सीईओ कह रहा है कि 70 घंटे काम करो जी, तब तो वो कंपनी में कोई होप नहीं। आप जो भी पॉलिसी रखो, क्योंकि ऊपर से एक प्रेशर है कि दिस इज एक्सेप्टेबल बिहेवियर, कि आप काम अगर कम करो सो फेस टाइम हैज टू बी मोर। जी। और जानकारी की कमी रहने से ये एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा है। आर.के. सिंह साहब, तो क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, जानकारियां जो लोगों के पास होनी चाहिए कि उनके राइट्स क्या हैं? ये बिल्कुल पॉलिसीज तो होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्या अभी मतलब हमारे यहाँ रेगुलेटरी पॉलिसीज कुछ नहीं है। ओके, इसके इतर में आपको एक बात बताता हूँ। एचआर वगैरह लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ी है, काफी अच्छी तरह से काम करते हैं, तो वहाँ शिकायत लोग करते हैं जाकर, जो तो कॉर्पोरेट्स में शिकायत बढ़ा है क्या? जो कॉर्पोरेट में शिकायत के मैकेनिज्म है वो इंटरनल कंप्लेन कमेटी है। मैं बहुत सारे इंटरनल कंप्लेन कमेटी के मेंबर भी रहा हूँ, जामिया से लेकर के हर जगह का, और मुझे पता है कि वहाँ पे क्या होता है, मतलब वो हशप की जाती हैं चीज़ों को। इससे इतर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, विशाखा जजमेंट अगर आपको याद होगा तो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस 1980 की वो जजमेंट थी। उसके पहले हमारे यहाँ कोई स्टैच्यू नहीं था जो इसको लीगल फॉर्म दिया जा सके। ये लगभग हैरेसमेंट ही है जो बच्चों का हो रहा है, इट इज़ एन हैरेसमेंट। 80 में वो जजमेंट आया था। 2015 में सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस का एक एक्ट आया जी। उसके बाद इसको हैरेसमेंट के कैटेगरी में डाला गया। लेकिन आप इन बच्चों से आप पूछिए, साइकियाट्रिस्ट इनको दे दीजिए, यमराज बैठा दीजिए, इंद्र को इनके पास बैठा दीजिए, अनलेस एंड अनटिल दीज गाइज दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर राइट्स, दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी कि अपने एचआर मैनेजर के सामने खड़ा होकर के बोल सके कि यू डेयर डू दिस थिंग टू मी, आई विल हॉल अप यू इनटू द कोर्ट। तो कुल मिला के ये कि जानकारी अब नहीं है, लीगल राइट्स तो इनको कुछ पता ही नहीं है। वो जरूरी है, दफ्तरों में भी जरूरी है कि जो गाइडलाइंस हैं वो जगह जगह पे लगाई जाएं ताकि लोगों को पता रहे। मैं खत्म करूंगी इस बातचीत को आपकी सलाह के साथ। 2 मुद्दे मनगवा जी। पहली बात, हम सबको ये समझना पड़ेगा कि साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट लगाए जाए, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स हों। 3 तबके हैं, 3 स्तर है हमारे काम के।
मेंटल डिसऑर्डर्स या मानसिक बीमारी वो सिर्फ 10% को है। मेंटल डिस्ट्रेस साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, वो मेंटल इलनेस को लीड करेगा। एंड पॉजिटिव मेंटल वेलनेस, तो हमें काम करना चाहिए मेंटल वेलनेस और करने के लिए, मेंटल डिस्ट्रेस कम करने के लिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं सिंह साहब दोस्त हैं लेकिन करूंगा नहीं कुछ। आपने और एनडी टीवी ने प्रेशर कुकर का मेरा एग्जांपल बहुत अच्छे से उठा लिया, न्यूज़पेपर में 10 साल पहले छप चुका। मैं एक इंपॉर्टेंट मुद्दा कहना चाहूँ। देखिए, हम सब गौर करें, फिर प्रेशर कुकर पे जाता हूँ। 2 मैकेनिज्म होते हैं प्रेशर कुकर में, और ये हम इंडिविजुअली और सामाजिक स्तर पे लागू कर दें तो आधी समस्या कम से कम खत्म हो सकती है। एक होता है वो रेगुलर भाप निकलने का मैकेनिज्म, दूसरा होता है वो किस लिए, पहला वाला कि अगर भाप बहुत बढ़ गई तो कुकर फट जाएगा, और उसके साथ सेकंड है कि अगर वो रेगुलर आउटलेट के बावजूद अगर प्रेशर बहुत बढ़ गया तो सीटी बच जाएगी। तो हमें 2 चीज करनी है, रेगुलर आउटलेट रखना है और सीटी का मैकेनिज्म रखना है। इंपॉर्टेंट और बड़ी दिलचस्प तरीके से आपने इस बात को कहा, हमें खत्म करने का हमारे पास इतना ही हॉबी भी बहुत जरूरत है। और वो जो आप कह रहे हैं कि वो मेंटल तनाव कम करने के लिए, जैसे प्रेशर कुकर का की मिसाल दी आपने कि लगातार भाप निकलना यानी दबाव या स्ट्रेस कम होना जरूरी है, और ख़तरे की घंटी जब बज जाती है तो उसको भी ध्यान से सुनिए। तो ये सवाल है, लेकिन हमें खुद रास्ता ढूंढना होगा। काम का दबाव भी है, काम ज़रूरी भी है, काम में मेहनत भी ज़रूरी है, लेकिन इसको संतुलित तरीके से कैसे करें। तो शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।